और एक जो है बारीकी बताऊं, जितना जितना वो सानिध्य में रहता है उतना जो है लोग उसके ज्ञान के भक्ति के लाभ से दूर रहते हैं। दूर का जोगी जोगिया नहीं, घर को जोगी जोगिया अन्य गांवों का सिद्ध, ऐसा होता है। इसलिए जो है नजदीकियां कभी प्रभाव नहीं डालने देती। तो वो केवट दिन रात जो है भगवान रघुनाथ जी की भक्ति में आसक्त रहता था। कोई भी काम हो, कोई भी किसी भी काम के लिए आए, उसने रघुनाथ जी की जो है उससे राख उठाई और लगा दिया, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, रघुनाथ जी कृपा करेंगे, और वो ठीक हो जाता था। और ये बातें गलत नहीं है। ये इतना पवित्र हो जाता है भक्त, इतना पवित्र हो जाता है भक्त की उसकी वाणी। ये तो आपने चौपाई सुनी होगी, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। ये घटना हम जो है इस शरीर के विषय में भी आपको सुनाए देते हैं। एक श्रीवास्तव साहब थे, अगर हमें तुम वो करना चाहो, चेक करना चाहो, तो मैं नाम बता दूंगा, नहीं कोई ज़रूरत नहीं नाम बताने की। श्रीवास्तव साहब थे, उनके घर में जाता था, मित्रता थी। उनका भानेज 12-14 वर्षों से बीमार था। अचानक उन्होंने अपनी माता जी से कहा कि ये वकील साहब साधारण आदमी नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा प्रभाव तो आप लोगों पे भी हो गया है, भटमातपुरा पे भी हो गया, सुनने आए चाहे ना आए, भटमातपुरा का हर आदमी ये जानता है कि कोई वकील साहब हैं, बहुत बड़े साधु, जानते सब हैं, आए चाहे ना आए, वो बात अलग है। तो उनकी जो है माता जी प्रभावित हो गई। वो कहने लगी, लला एक काम करो, हमारे इस जो है नाती को थोड़ा सा कुछ कर दो। हमने कहा, अम्मा हमें कुछ नहीं आता जाता, ये तो वकील साहब हैं, वही आपको बरगला दिया है। अरे नहीं लला, बहुत परेशान है, आज 12-14 साल हो गए हैं, शरीर मिल गया चारपाई से और कोई दवा लगती नहीं है, कुछ थोड़ा सा कर दो। जब माता जी चेंट गई ना, तो हम गए अकेले में, हमने एक कागज़ लिया, कागज़ पे मंत्र लिखा और भभूति लगा करके, हल्दी वल्दी लगा लगू करके, और अपने गुरुदेव का नाम लेकर के मैंने उसकी बाहों पर बांध दिया। फिर मैं 2 दिन बाद गया तो उसको तो पत्थर लग गया, वो दाल मोठ का पानी पी रहा। वो 4-6 दिन बाद गया तो वो तो दौड़ने लगा। आज तलक वो परिवार हमारा जो है ऋणी हो गया, जबकि मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जाने रही। तुलसी बुआ मंगाए के सिर पे मेला, हाँ तो मैं तो कुछ जानू नहीं। मैं इसलिए नहीं सुना रहा हूँ, नहीं कल से आप मरीज लाने लगो। मैं किसी मरीज को ठीक नहीं करूँगा। प्रसंगवश बात आ गई है, प्रसंगवश बात आ गई। हाँ, वो बात घटना आ गई है, इसलिए मैंने बता दी कि भगवान, देखो भगवान की भक्ति आप भी हैं। वैसे अगर आप भगवान के जो है संपर्क में, भगवान के 24 घंटे सुमिरन में रहने लगे, ध्यान से सुनो बातों को, तो ये संसार वाले आपके सामने अपवित्र हो जाएंगे और आप पवित्र हो जाएंगे। भगवान कोई साधारण अस्तित्व का नाम नहीं है, परंतु आज धंधे वालों ने भगवान भगवान कहकर के जाने क्या बवंडर मचा दिया है। भगवान तो इतना साधारण है कि तुम अभी चाहो तो अभी मिल सकता है। देर किसमें है? केवल आपकी चाहना। चाहते तो हो लेकिन मिलावट है। चाहना में क्या है? अम्मऊ मीठे कक्कऊ मीठे, सरगे को जाए, यानी भगवान भी मिल जाए और संसार भी हमारा बना रहे।
इसलिए वो भगवान पड़ा है पाप का पर्दा, अंधेरियां दिल पे छाई हैं, इसीलिए तो वो त्रिलोकी नहीं नाथ नहीं देता दिखाई। ये मल विक्षेप की जो आवृत्तियां हैं, हाँ, ये संसार की चाहत जो है, इन्हीं चाहों ने हमको जो है अपवित्र बना रखा है। हमारी पवित्रता पर जो है दाग लगा हुआ है। लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। ये जो दाग है, ये छुड़ाने के लिए हम भगवान की भक्ति करें, जैसे वो केवट कर रहा है। केवट का चारों तरफ नाम हो जाता है कि वो भगवान का भक्त है। जैसे हमारे विषय में, हाँ, आज कलयुग है ना, पहले कलयुग थोड़ा था, तो इसलिए भक्तों की कदर होती थी, भगवान की कदर थी। आज कोई कदर नहीं करता, तो क्या कहते हैं वकील साहब, करते क्या है? अरे बेचारे हैं, बेचारे सत्संग करते, वो है हम बेचारे। लोगों को क्या लगते हैं? जब हमको पता है कि मेरे सामने सारी दुनिया बेचारी है, मारे मारे फिर रहे हो, भटक रहे हो, कोई आज ऐसा दुखी, कोई वैसा दुखी, कोई सुखी, जाने काहे गाये में जो है काम क्रोध लोभ मोह के शिकार हो रहे हो, और हमें बेचारे देख रहे। भक्त कभी बेचारा नहीं होता। जी हाँ, भक्त तो सबका चराचर का स्वामी होता है, क्योंकि चराचर का स्वामी उसके साथ है। अच्छा, जिसके स्वामी साथ है वो स्वामी नहीं है तो और कौन है? धीरे धीरे क्या होगा, लड़की, एक लड़की थी, उसके दो लड़के शादी योग्य हो गए। हम भी बचपन से लगे हैं, हमारे भी लड़के लड़कियां शादी योग्य हुए थे। हमें भी सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली सब विधाएं मिलती चली जाती हैं, सब काम होते चले जाते हैं। हमने टाक नहीं डारा न किसी की शादी में, न ब्याह में, न रुपया जोड़ा, न कुछ किया, और सब हो गया। ये बहुत बड़ा भ्रम पाल रखा है तुमने अपने करने का। हम करेंगे नहीं तो होगा, इसी भ्रम को पहले तोड़ना है। तो लड़के ने कहा कि पिताजी, तुम तो अपने जो है साधुता में लगे रहते हो, बहन जी बड़ी हो गई हैं, इनका विवाह नहीं करना। तो बोले लल्ला क्या करें, बता दो क्या करें, तुम जो बता दोगे सो हम करने लगेंगे। जाओ सेठ साहूकार के पास, कुछ धन लेकर के आओ, दहेज लगेगा कि नहीं लगेगा। चले गए, नाम तो था ही भगत जी। हाँ, कभी झूठ नहीं बोलते लोग, सौगंध खाने लगते हैं, आपको पता नहीं है। जी हाँ, अदालत में वकील हमारी सौगंध खाते थे कि उनसे कहलवा दो मैं मान जाऊंगा। सच्चाई का बड़ा प्रभाव होता है। तो गए, सेठ जी ने तुरंत जो है जितने पैसे मांगे, उस समय 10,000 बहुत होते होंगे, 10,000 हुंडी मांगी, उन्होंने दे दी और कहा कि देखो इस हिसाब से ब्याज लगेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज, लड़के हमारे बोल रहे हैं कि हम ब्याज सहित वापस कर देंगे। शादी हो गई बच्चे की, कुछ समय व्यतीत हो गया, तो 10,000 हुंडियाँ ब्याज सहित वो वापस करने गया सेठ के पास। सेठ ने जो है तुरंत पर्चा बनाया, इतनी हुंडियाँ, इतना ब्याज और इतना कुल रकम, और ये सील लगा दी उस पर, पर्ची दे दी उसके हाथ में। बोला पढ़ो क्या लिखा है। बोले हम पढ़ने वाले होते तो काम नहीं बन जाता, हम तो बिना पढ़े लिखे हैं। तो भगत जी तुम्हें कुछ आता नहीं, हमें कुछ नहीं आता। इतनी बात सुनते ही सेठ की नियत में खो डाला। बिना पढ़ा लिखा, बोला पर्ची इधर लाओ, पर्ची इधर लाओ। पर्ची ली उन्होंने, उसी खाता के उसी पेज नंबर में अटैच कर दी और कहा जरा एक गिलास पानी वहाँ से भर के लाना। तो केवट पानी भरने गया, सेठ ने नई पर्ची घसड़म फसड़म करके जने क्या वो पटांग बात है लेकर उसे पकड़ा दी और कहा कि ले जाओ,
हमारा तुम्हारा हिसाब चुकता। ठीक है। उन्होंने क्या किया कि वो पर्ची जाकर रघुनाथ जी के पैरों पर रखी। कहा मैं तो कुछ जानू नहीं, तू जाने रघुनाथ। अब वो पर्ची उड़ के फिर बाहर आ गई तो बोले आप जो है रखना नहीं चाहते। मूर्ति की उंगली उधर को थी और उधर क्या था, एक कमरा था और कमरे में एक संदूक रखा था। तो इसने समझा कि हमारे रघुनाथ जी कह रहे जाके संदूक में रख, तो वो पर्ची उठा करके जो है उसने संदूक में रख दी। इधर समय बीता तो सेठ की नीयत में खोट आने के कारण उन्होंने कहा कि 10,000 प्लस ब्याज, ये तो दोबारा लेने का मौका है। तुरंत नोटिस भेज दिया, आदमी भेज दिया। तो बच्चों ने कहा पिताजी तुमने पैसे वापस नहीं किए, हुंडियाँ वापस होने। पिताजी बोले मैंने तो जो है सारी हुंडियाँ वापस कर दी, मेरे पास पर्ची भी रखी है। उन्होंने कहा मेरे पास पर्ची रखी है। तो उनका आदमी कह के गया अदालत में बुलाऊंगा तुम्हें। उन्हें कि चाहे बुला लेना। अदालत में अर्जी पेश की। उस अर्जी में लिखा गया कि 10,000 हुंडी प्लस ब्याज ये मुझसे ले लिया था, इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष तक आज तक इसने एक पैसा भी अदा नहीं किया है। तुरंत जो है अदालत कौन सी थी, वही जज बाबा अदालत में जज बने हुए थे। तुरंत जज साहब ने जो है सम्मन जारी कर दिया। सम्मन जारी कर दिया उसके लिए, तो उसको बुलाया गया, बातचीत हुई। उसने कहा कि महाराज मुझे इन्होंने जो है पर्ची दी थी जब हिसाब हुआ था। तो जज साहब बोले कि पर्ची लाओ। पर्ची लेकर के आया तो पर्ची में कुछ लिखा ही नहीं था। पर्ची तो बिल्कुल गोलमाल थी। जज साहब ने कहा कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है पैसों वैसों के विषय में, इसमें तो चील बिलाइयाँ लिखी हुई हैं। तो बोले महाराज हम क्या करें। हाँ, अब दुखी होने लगा। संत के पास और कुछ नहीं, जब कोई उसे ट्रेजेडी देता है तो क्रोधित होता है। संत में क्रोध होता है, काम होता है, लोभ होता है, लेकिन उनकी क्रियान्विता नहीं होती, उनकी कार्रवाई नहीं होती। जैसे ही क्रोध, काम, लोभ सवार होता है, तैसे ही वो अपने प्रभु को याद करता है, अपने गुरु को याद करता है। ठीक है। उस स्मृति से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह दब जाते हैं, सप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से वो दुखी होकर के कहने लगा जज साहब से, जज साहब आप चाहे कुछ कहो, ये आदमी बेईमानी कर रहा है, मैंने तो पैसे जो है। उन्होंने कहा ठीक है अब इसको चले जाने दो। अब बता किसके सामने तुमने ये पैसे वापस किए थे। तो जानते भगत जी क्या कहते, मैं था, सेठ था और मेरे रघुनाथ जी थे। तुरंत जो है जज ने आदेश दिया कि रघुनाथ जी के नाम से सम्मन बनाया जाए। सम्मन बन गया किसके नाम से, रघुनाथ जी के नाम से नोटिस जारी, सम्मन बन गया। पूरे गांव में चपरासी घूमा, कहीं कोई रघुनाथ के नाम का व्यक्ति था ही नहीं। फिर लोगों ने कहा कि रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी ने सोचा कौन ज्यादा ब्याज में पड़े, क्योंकि नोटिस वापस ले जाता है जो चपरासी ना, उसकी सस्पेंड तक होने की जो है कार्रवाई हो सकती है। तो गया, वहाँ का रघुनाथ जी का मंदिर यही, हाँ यही है रघुनाथ जी का मंदिर। तो महाराज सम्मन है रघुनाथ जी के नाम से। अब महाराज भी ऐसे ही थे बाबा जैसे उन्होंने कही होगा, आश्रम के नाम से सम्मन आया, ले और रख लेते। दस्तखत कर दिया, सम्मन स्वीकार कर लिया। सम्मन की तारीख जिस दिन थी उस दिन जो है गवाह को पहुंचना था, केवल गवाह को पहुंचना था, न कि वादी प्रतिवादियों। कथा समझ में आ रही है तो जो है पहुंच गए वो। जब वो पहुंच गए तो उन्होंने गवाही देनी शुरू। उन्होंने कहा कि दो आदमी आपस में झगड़ रहे हैं,
सेठ और केवट। केवट कहता है कि मैंने पैसे दे दिए, सेठ कहता है कि नहीं दिए, क्या तुम्हारे सामने दिए? तो रघुनाथ जी कहते हैं कि हाँ मेरे सामने। और भेष क्या है? फटे फटाए कपड़े पहने हुए हैं, जैसे किसी घर से जो है भगाए गए हों, ऐसी वेशभूषा, और गवाही दे रहे हैं। जज ने कहा तो प्रमाण दीजिए। उन्होंने कहा प्रमाण हम साथ नहीं लिए घूमते, प्रमाण तो सेठ के खाता नंबर फलाने के पेज नंबर फलाने पर रसीद अटैच सहित रखा हुआ है, मंगा लो। तुरंत पुलिस भेजी गई तत्काल, और सेठ सहित खाता सहित वो आ गए। और जब उसको जज ने देखा तो सही में जो है केवट की जो है बात सच्ची निकली। हाँ, तो जज साहब ने जो है तुरंत उस केस को बर्खास्त कर दिया और उसे कर्जे से मुक्त कर दिया। लेकिन जैसे ही वो रघुनाथ चला गया तैसे ही केवट को बुला लिया। जज ने कहा अकेले में बुला करके कि आए तो थे रघुनाथ, बिल्कुल हमारे प्रभु हैं वो तो, मेरे प्रभु नहीं आएंगे तो कौन आएगा? गवाही भी दे गए। क्या कहा उन्होंने कहा केवट बहुत ईमानदार है, उसने एक एक पैसा चुकता किया है। प्रमाण भी वो रसीद और वो जो खाता है वो लेकर के जो सब आ गए थे। लेकिन एक बात जज साहब ने कही, मुझे ये शंका हो रही है, वो तुम बताओ कि इन रघुनाथ जी ने जान कैसे लिया? क्या खाते के भीतर पर्ची रखी हुई अमुक नंबर पेज पे, तुम जानते हो क्या कहता है? केवट क्या कहता है? जय जाने जग जाए हिराई, जागत तुम्हें हुई जाए। रघुनाथ जी जानेंगे तो आप जानोगे। जज से क्या बोला? तो बोले रघुनाथ जी रहते कहाँ हैं? उन्हें कहीं जहाँ देखो तहाँ रहते, वो तो हम में भी रहते हैं, आप में भी रहते हैं, और जहाँ देखो तहाँ रहते हैं। हाँ, नजर आया उसकी नजर का नजारा, यथा स्वप्नबद्ध है ये संसार सारा। तुम जिधर देखो उधर रघुनाथ ही रघुनाथ है, और है कौन? जज साहब की आंखों से आंसू बरसने लगे। छोड़ दिया इजलास और अपने घर जाकर के बड़ी जोर जोर से डकारे मार मार के रोने लगे। घर वाली दौड़ कर आ गई, मोहल्ले वाले आ गए। जज साहब रोते क्यों? बंगला था जज का, बंगले पे जा कर के रोए, क्योंकि वहां पब्लिक के सामने रो नहीं पाए, अकेले में जा कर के जो है। जी हाँ, आप लोग मजाक समझते हो, है नहीं, घटना चाहे भले झूठी हो, लेकिन ये मजाक नहीं है भगवान की भक्ति। जगत की भक्ति करते रहो तो भगवान की भक्ति हो जाए, ये संभव नहीं। तब लोगों ने कहा कि महाराज रोते क्यों? रोने वाली क्या बात? उन्हें कही रोता मैं इसलिए नहीं हूँ, रोता मैं इसलिए नहीं हूँ कि रघुनाथ जी आए और मुझे दर्शन दे करके और वापस भी चले गए, इस बात का जो है हमको दुख नहीं है। तो कोई दुख किस बात का है? तो जज साहब कहने लगे, कुर्सी पे मैं बैठा रहा वहाँ जज बन करके, और रघुनाथ जी मेरे समक्ष गवाही देते चले गए। रघुनाथ जी नीचे और हम बैठे ऊपर। हमें रोना तो इस बात का है कि अब हम कब नीचे हों और रघुनाथ जी कब ऊपर हों, तब हम खुशी हो सकते हैं। इसलिए ये लो इस्तीफा। सुन रहे हो सेठ जी? सुन रहे हो काम करने वालों? ये अम्मू मीठे कक्कऊ मीठे, इसका नाम भक्ति नहीं है। जाकर के वृंदावन में
मनमोहन कन्हैया गिरिराज जी के मंदिर के सामने, जी हाँ, मंदिर में सो भी नहीं, मंदिर के सामने जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर भक्त लोग उनको भोजन दे जाते हैं और बैठे बैठे केवल रोते रहते हैं, भक्तों की चरणों की रज अपने माथे पे लगाते रहते हैं। किसी ने पूछा कि मंदिर में भीतर क्यों नहीं जाते, क्या अपराध किया है आपने, क्यों मंदिर के भीतर नहीं जाते हो? तो जानते हो जज साहब ने क्या कहा? जज साहब ने कहा, मैं आ तो गया हूँ दर पे तेरे, लेकिन आने के काबिल कभी भी न था मैं आ तो गया हूँ लेकिन आने के काबिल नहीं था, इसलिए मैं अपनी काबिलियत पर जो है बैठा बैठा रोता रहता हूँ। एक दिन की बात है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, बाबा को साक्षात गोदी में लेकर के भगवान कृष्ण मनमोहन कन्हैया ले जाके मंदिर में सुला। सुबह जब जागते हैं तो अपनी कन्हैया की मूर्ति को देख करके आहो भाव अपने भाग्य की सराहना करने लगते हैं। वही आगे चल करके जज बाबा के नाम से बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी संत वृंदावन में से। ये है कथा काय की, भगवान की भक्ति की। जब भगवान का कोई भक्त हो जाता ना तो ये जगत के कार्य उसे काटने को दौड़ते हैं, चाहे वो किसी वासना के अधीन हो, चाहे धन की वासना हो, चाहे परिवार की वासना हो, चाहे लोक की वासना हो। ये वासनाएं उसे सुहाती नहीं है, इन वासनाओं से वो बचना चाहता है, तभी तो वो हृदय उसका कैसा हो जाता है, हाँ, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तब वो जानते हो क्या कहता है, तो सूरदासी का पद है, आप लोग भी दोहराओ। ये भक्त के वचन हैं, ये ज्ञानी के नहीं है। ज्ञानी मत बनो, पहले भगवान के भगत बनो। तो अगर भक्ति तुम में आ गई तो ज्ञान देने की हम गारंटी लेते हैं, तुमको मुक्त करके छोड़ेंगे। लेकिन पहले धर्मात्मा बनो, भक्त। क्या कहते हैं संत, मोह सबको ने कुटिल खल कामी, मोह सबको ने कुटिल खल कामी, मोह सबको ने कुटिल खल कामी, मोह सबको ने कुटिल खल कामी। जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। भर भर उदर विषय को धावत, भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सूकर ग्रामी। क्या होता है सुबह सुबह हमारे पड़ोस में मेहतर रहता है, इसलिए हमें तो अनुभव है उसका। ये जो है सुअरों का एक घर बना के रखते हैं, उसमें एक वो डाल देते हैं लोहे का पाट। सुबह ही सुबह ये पाट खोलते हैं, और जैसे ही पाट खोलता है मेहतर, तैसे ही सारे सुअरा जो है कहाँ दौड़ के जाते हैं, चले गया। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब गांव के किनारे खेतों पर सोच जाते थे लोग, शहर के किनारे छोलियाने में सोच जाते थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। तो सुअरा सीधे कहाँ लगते? अच्छा, सुअरा जो है क्या खाता है? विष्टा खाता है कि अन्न खाता है? विष्टा। कितने लोग बोले? और कौन कौन बोला? हाँ, तो राजवाम का शर्म
विष्टा नहीं खाता, अपना अन्न खाता है वो। तुम्हारी विष्टा है, उनका क्या है? अन्न है। अब एक और बात बता दूं, जैसे तुम्हें भी शर्म आने लगे, ज्यादा पेटू न बनो। ईश्वर की विष्टा का नाम अन्न है। ईश्वर की विष्टा का नाम क्या है? तो हम क्या खाते हैं? ईश्वर की विष्टा खाते हैं। ठीक है? और जिसकी विष्टा खाते हैं कम से कम उसको याद तो करो। और जल क्या है? ईश्वर के मूत्र का नाम क्या है? जल। शंका हो तो बात करो। नहीं, शंका सवाल ही नहीं। ईश्वर के मूत्र का नाम जल है, ईश्वर की विष्टा का नाम अन्न है। ऐसे ही तुम उन सुअरों के कौन हो? ईश्वर हो। भर भर उधर विषय को धावत, भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। जैसे सूकर ग्रामी। अब थोड़ी सी तुलना करो, थोड़ी सी तुलना करो। देखो, सुअरों को कुछ करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम उन्हें प्रदान करते रहते हो, करते रहते हो। अच्छा, तुम कर कर के करने के ठेकेदार बन गए, तो सुअरों से भी बदतर हो कि नहीं? बोलो। अब तुम सुबह होती है जैसे जगे नहीं। अच्छा, जग के ईमानदारी के साथ बताओ, वकील साहब याद आते हैं कि अपना धंधा याद आता है? अरे तेरे पास धंधा है नहीं, तू बीच में बोलता है। जिनके पास हैं ते बोल नहीं रहे, ते समझ रहे अपने ज्ञानी का जो है महान तोप। बहुत बुरी हालत में जी रहे हो। जी हाँ, इस जीने को जीना न समझो। सुबह प्रातः उठते ही भगवान का, गुरु का स्मरण किया करो। आग लगने दो धंधे में। कोई धंधा जो है बंद नहीं होगा, सब ऐसे ही चलते थे, चलते रहेंगे और चल रहे हैं। तुम्हारे बंद हो जाने से धंधे बंद नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा स्मरण में वक्त देना शुरू करो। ठीक है? सुअरों की तरह ना भागा करो, सवेरे जगे नहीं कि भागे धंधे के लिए। काय के लिए? अन्न के लिए। वहीं लगोगे जाके। भर भर उधर। हमारा लक्ष्य जो है केवल भजन सुनाना नहीं होता है। हमारा लक्ष्य है उस भजन के द्वारा तुम्हें तुम्हारी हकीकत से अवगत कराना। भर भर उधर विषय को धावत, भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छोड़ हरि विमुखन की तो, छोड़ हरि विमुखन की तो, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। अच्छा, जैसे आज हम आदेश दें, अब देखो, जिस पर लागू हो सकता उसी का नाम लेंगे, जिस पर लागू नहीं होगा उसका नाम ही नहीं लेंगे। जैसे हम आदेश जगदीश होते हैं, जगदीश आज मेरा आदेश है कि आज तुम यहाँ से जाओगे नहीं, तो ये पालन नहीं करेंगे। चलो आज कर भी देंगे, कल फिर वही आदेश देंगे, परसों फिर वही आदेश देंगे, तो करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है? और हरिजन छोड़ हरि विमुख नहीं। और इनकी औलाद कहे कि पिताजी 4 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं, आप चुकोगे नहीं दुकान से, तो पालन करेंगे कि नहीं? करेंगे। मैं इनको लेकर के सबकी बात कर रहा हूँ। सबकी बात है, हरिजन छोड़ हरि विमुखन की तू, निस दिन करत गुलामी। हरिजन छोड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम कौन कुटिल
कुटिल खल कामी। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। मुझसे बड़ो कौन है पापी। मुझसे बड़ो कौन है पापी। हसद में मत आ जाया करो, हाँ, कि हम सत्संगी हैं, वो नहीं हो अबे, सिवाय पापी के। जब तक देह में भासपना है तब तक पापी हो, और जिस दिन तुम जो है पुण्यात्मा हो जाओगे उस दिन पापियों पे दया करोगे, अकड़ोगे नहीं। समझ में आ रही? किसी भी पापी को पाप के रास्ते से हटाने के लिए, हाँ, तुम अपना पूरा कस लगा दोगे, ठीक है, बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी स्वार्थ के। अच्छा, सुजानपुरा के 2 लोग आए हैं, बताओ, हम आपसे कुछ लेके आए? हमारा आपका कोई परिचय था पहले से? नहीं परिचय। फिर कौन सी ऐसी बात है जो मुझे भक्तों के पास खींच के ले जाती है? जब बिना स्वार्थ के कोई आदमी आए तो समझ लेना कि वो साधारण व्यक्ति नहीं। और उसी बात से प्रभावित होकर के आज ये 2 सज्जन पुरुष यहाँ बैठे हुए, उसी बात से प्रभावित हुए हैं। सही। और जो प्रभावित नहीं हुए वो नहीं आएंगे, चाहे हमारे घर के क्यों ना हो। सही है। ठीक है, इसलिए अपने को हमेशा पापी ही देखो जब तक तुम अपने को व्यापक नहीं देख पा रहे, तब तक पापी ही हो। मुझसे कौन बड़ो है पापी। मुझसे कौन बड़ो है पापी। सब पतितन में नामी। सब पतितन में नामी। सूरदास को ठोर कहाँ है। सूरदास को ठोर कहाँ है। सुनिए श्रीपत स्वामी। सुनिए श्रीपति स्वामी। वो सब कौन कुटिल खल कामी। वो सम कौन कुटिल खल कामी। वो सब कौन कुटिल खल कामी। वो सम कौन कुटिल खल कामी। जिन सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो। सुंदर तन दियो ताहि बिसरायो। ऐसो नमक हरामी। ऐसो नमक हरामी। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। वो सम कौन कुटिल खल कामी। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। वो सम कौन कुटिल खल कामी। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। और जब दिल खोजा अपना सो मुझसे बुरा। जब किसी की बुराई किया कीजिए तो अपना हृदय सामने आईना रख लिया कीजिए। फिर हंसा कीजिए और रोया कीजिए कि किसी की बुराई मत किया कीजिए। कोई बुरा नहीं है संसार में, अगर बुरे हैं तो सबसे पहले बोलिए सतगुरु भगवान।